सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बीजिंग में चीन के कौमी हीरोज़ की यादगार का दौरा। चीनी हीरोज़ की यादगार पर फूल रखे, उनकी जुर्रत, बहादुरी और खराज अकीदत पेश किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की कायमा कमेटी के चेयरमैन चाओ ले ची से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान जारी ताउन को मजीद गहरा करने के लिए आला सतह तबादलों की जरूरत पर जोर दिया गया। एलामिया में कहा गया कि दोनों ममालिक के माबैन तरवीज़ाती बाहमी एतमाद पाक चीन दोस्ती की बुनियाद है। दोनों ममालिक की दोस्ती दहाइयों के दौरान मजीद गहरी और वसी हुई है। मुलाकात में पाक चीन इक्तिसादी राहदारी की आला मयार की तरक्की पर भी तबादला ख्याल किया गया। बीजिंग में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी हम मनसब क्यूएन जिन से मुलाकात। इंटेलिजेंस शेयरिंग को मजीद बेहतर करने पर इत्तफाक। पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए बॉर्डर्स को महफूज करने के लिए ताउन पर बातचीत। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि चीन से पुलिस के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और आलात लेंगे। मुलाकात में नेशनल पुलिस अकेडमी के साथ ताउन पर भी गुफ्तगू की गई। बीजिंग पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस में ताउन बढ़ाने का फैसला किया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की बीजिंग में चीनी ईवी बस मैन्युफैक्चरर से मुलाकात। शर्जील इनाम मेमन ने चीनी कंपनी को बाज़ाब्ता तौर पर कराची में ईवी बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने की दावत दे दी। सूबाई वजीर बराए तवानाई और मनसूबाबंदी और तरक्की सैयद नासिर हुसैन शाह भी मुलाकात में शरीक थे। महंगाई की रफ्तार में कमी आना मुआशी बेहतरी का इशारा है। स्टॉक एक्सचेंज की बुलंदी कारोबारी और सरमायाकार बरादरी के एतमाद की झलक है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की पंजाब भर से मुलाकात के लिए आया अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि तरक्की की तरफ सफर का रफ्तार को बढ़ना खुशगवार तब्दीली की आमद की अलामत है। पाकिस्तान को जिस पस्ती की तरफ धकेल दिया गया था उसमें ठहराव आना खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ विफाक में बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला का फजल हो रहा है। मरियम नवाज वज़ीर आला से बढ़कर पंजाब में एक माँ और बेटी के जज्बे से काम कर रही हैं। अल्लाह ताला भी उनका हाथ पकड़ता है जो नेक नियति और मेहनत से उसकी मखलूक की खिदमत करते हैं। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली कि एतमाद ही हमारी क़ुव्वत और कामयाबी की कुलीद है। नून लीग अवामी खिदमत की रिवायत को आगे बढ़ा रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा की पट्टी पर कब्जा करने का ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, गजा का मालिक अमरीका होगा। अमरीका गजा पर तवील मुद्दती कंट्रोल हासिल करेगा। गजा में दूसरे ममालिक के शहरियों को बसाएंगे। गजा में तरक्की, इस्तेहकाम और हज़ारों मुलाजमतें देख रहा हूँ। फ़लस्तीनियों के पास गजा छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं। मिस्र और उर्दन को चाहिए वो फ़लस्तीनियों को कबूल करें। मशरिक़ वस्ता के रहनुमाओं को फ़लस्तीनियों की मुंतकिली का आइडिया पसंद आया। सऊदी अरब बहुत मददगार साबित होगा। बहुत से ममालिक जल्द इब्राहिम मुआहदे में शामिल होंगे। गजा जंग बंदी पर मुझे अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए। ईरान से बात करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के इंतहाई करीब है। ईरान ने मुझे मारने की कोशिश की तो तबाह हो जाएगा। ट्रंप ने ईरान को जौहरी हथियारों से रोकने की मेमो पर दस्तखत कर दिए। फ़लस्तीनी इमदाद एजेंसी इनरवा की फंडिंग रोकने के दस्तावेजात पर भी दस्तखत कर दिए। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान चहारम इंतकाल कर गए। 88 साल के प्रिंस करीम आगा खान चहारम का इंतकाल पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में हुआ। नमाज जनाजा भी वहीं अदा की जाएगी। मौलाना शाह करीम अल हुसैनी इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। रवायात के तहत प्रिंस करीम आगा खान के जानशीन को नामजद कर दिया गया। जानशीन की नामजदगी प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी वसीयत में की थी। सोगवारान में 3 बेटे और 1 बेटी छोड़ी। भारतीय फौज के खोखले बयानात उनकी मायूसी का अक्कास हैं। किसी भी मुहिम जोई का पूरी ताकत से जवाब देंगे। पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय फौजी क़यादत के बयानात अंदरूनी खलफशार से तवज्जो हटाने की कोशिश है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर के पुरअज़्म लोगों के साथ इज़हार यकजहती किया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। भारतीय मजालिब को खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दिया। शुरका का फितना और ख़ारिज की कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार।
कहा अबूरी अफगान हुकूमत फितनाल ख्वारिज की मौजूदगी से इनकार के बजाय उसके खिलाफ ठोस और अमली इकदाम करे। किसी को भी बलोचिस्तान में अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गैर मुल्की पुष्ट पनाही करने वाले प्रॉक्सीज के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। भारत मैच टिकट्स की फरोख्त से 3 अरब 40 करोड़ रुपए की कमाई। चैंपियंस ट्रॉफी के दीगर मैचेस के टिकट्स की भी हैरानकुन फरोख्त। दुबई में तमाम मैचेस के टिकट्स 90 मिलियन दरहम तक में फरोख्त हुए। अमेरिका से 1 करोड़ 10 लाख तारकीन वतन की मुल्क बदरी का प्लान तैयार। अमेरिका भर में गैर कानूनी तारकीन वतन की पकड़ धकड़ जारी। पहला अमेरिकी फौजी तैयारा ज़ेर हिरासत तारकीन वतन को लेकर आज ग्वांतानामो में जाएगा। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया लाखों तारकीन वतन को क्यूबा के बहरी अड्डे पर रखने की तैयारी कर रही है। हजारों तारकीन वतन को मुल्क बदर करके ग्वाटेमाला, पेरू, होंडुरास और भारत भिजवाया जा चुका है। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका में तारकीन वतन संगीन जराम में मुलविस हैं। जराम में मुलविस तारकीन वतन हमारे कानून पर हंसते हैं। तारकीन वतन कभी भी अच्छे शहरी नहीं बन सकते, इसलिए उनको निकालने का फैसला किया है। ट्रंप के विफाकी मुलाजमीन को निकालने की धमकी काम कर गई। 20,000 अमरीकी विफाकी मुलाजमीन ने मुस्ताफी होने की हुकूमती पेशकश कबूल कर ली। खबर एजेंसी के मुताबिक मुस्ताफी होने वाले मुलाजमीन को मरात समेत 8 माह तक तनख्वाह मिलेगी। अमरीकी सदर के मुशीर एलॉन मस्क का कहना है कि हुकूमती पेशकश का मकसद विफाकी महकमों पर बोझ कम करना है। हुकूमती पेशकश कबूल करने की आखिरी तारीख 6 फरवरी है। मुस्ताफी ना होने वाले मुलाजमीन को जबरी बरतरफ किया जा सकता है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की रिहाइशगाह पर अपोजिशन जमातों की बैठक। मौलाना फजलुर रहमान, उमर अयूब, महमूद अचकजई, जुनैद अकबर, शाहिद खाकान अब्बासी की शिरकत। एलामिया के मुताबिक शुरका ने मुल्क में फौरी नए इंतखाबात करवाने का मुतालबा कर दिया। एलामिया में मजीद कहा गया रियासती जबर का फौरी खात्मा किया जाए, सियासी कैदियों को रिहा किया जाए और पीका जैसे काले कानून को फौरी खत्म किया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में फजलुर रहमान बोले 8 फरवरी का इलेक्शन धांधली ज़दा था। हुकूमत असर नो इंतखाबात का ऐलान करे।